एक तरफ पुलिस की लाठियां बरस रही हैं, टेंट उखाड़े जा रहे हैं, बारिश में भीगते हुए छात्र अपने आंदोलन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी अनजान शहर से कोई युवक ऑनलाइन खाना भेज रहा है, कोई गुरुद्वारे के दरवाजे खोल रहा है, कोई मस्जिद में पनाह दे रहा है, कोई अपने हाथों से पोहा, समोसे और पानी की बोतलें लेकर पहुंच रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जंतर मंतर का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि आम जनता का आंदोलन बनता जा रहा है? क्या सरकार की सख्ती लोगों की संवेदनाओं को और मजबूत कर रही है? आज की ये तस्वीर कई सवाल छोड़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं रहा, बल्कि इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बनता दिख रहा है। एक और पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और टेंट हटाने की खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों से आम लोग इन छात्रों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। बारिश में भीगते छात्रों के बीच अब सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे, बल्कि खाने के पैकेट, पानी की बोतलें, दवाइयां और इंसानियत भी पहुंच रही है। दिल्ली में आम नागरिकों ने यह संदेश दिया है कि आंदोलन चाहे किसी भी विचार का क्यों न हो, लेकिन भूखा इंसान किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं होता। सबसे दिल छू लेने वाला वीडियो उस समय सामने आया जब एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जंतर मंतर पहुंचता है। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मुंबई महाराष्ट्र के अनुज रावत नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी भूखा दिखाई दे उसे ये खाना दे दीजिए। डिलीवरी बॉय की ये बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई और अनुज रावत का धन्यवाद किया। शायद यही वो भारत है जहां कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी अनजान छात्र की भूख को महसूस कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। जंतर मंतर पर लगातार खाने का सामान पहुंच रहा है। कोई स्विगी के जरिए खाना भेज रहा है, तो कोई ब्लिंकिट से बिस्किट और पानी मंगवा रहा है। कहीं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पहुंच रहे हैं, तो कहीं पिज्जा के डिब्बे। हल्दीराम की मिठाइयां, जूस, फल, बिस्किट, फर्स्ट एड किट और जरूरत का हर सामान वहां पहुंच रहा है। सबसे खास बात यह है कि मदद करने वाले लोग किसी संगठन या प्रचार के लिए नहीं आ रहे। कई लोग बिना अपना नाम बताए सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, भाई और क्या जरूरत है। दिल्ली के कॉलेजों के छात्र भी बड़ी संख्या में इस अभियान में जुड़ गए हैं। कोई अपने बैग में पानी की बोतलें भरकर ला रहा है, कोई 20-25 प्लेट पोहा लेकर पहुंच रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, तो कोई चाय और बिस्किट। जिससे जितना बन पा रहा है उतना वो कर रहा है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों को खाने पीने के पैकेट्स वितरित किए। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अकेले नहीं हैं और लोकतांत्रिक आंदोलन में समाज का साथ उनके साथ खड़ा है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई जब पुलिस कार्रवाई के दौरान कई छात्र खुद को बचाने के लिए पास की मस्जिद में पहुंच गए। आंसू गैस और लाठीचार्ज के बीच मस्जिद के दरवाजे उनके लिए खुल गए। वहां छात्रों ने अपने चेहरे धोए, आंखों में पड़े आंसू गैस के असर को कम किया और कुछ देर आराम किया। किसी ने उनसे उनका धर्म नहीं पूछा, किसी ने यह नहीं पूछा कि वे किस संगठन से जुड़े हैं। किसी तरह गुरुद्वारे की तस्वीरें भी सामने आई, जहां दिन भर पुलिस कार्रवाई झेलने के बाद कई छात्र रात को वहीं सो गए। गुरुद्वारे ने उन्हें सिर्फ छत ही नहीं दी, बल्कि लंगर और इंसानियत का सहारा भी दिया। यही तस्वीरें आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ सरकार की कार्रवाई है और दूसरी तरफ समाज की संवेदनाएं हैं। एक तरफ बैरिकेड है, दूसरी तरफ खुले दरवाजे हैं। एक तरफ लाठियां हैं और दूसरी तरफ रोटियां हैं। इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि मुश्किल समय में समाज की असली ताकत किसी राजनीतिक दल में नहीं, बल्कि आम लोगों के दिलों में होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हर समुदाय के लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों की मदद कर रहे हैं। कोई भोजन दे रहा है, कोई पानी, कोई दवाइयां, कोई आश्रय और कोई सिर्फ अपना हौसला। ये दृश्य सिर्फ राहत पहुंचाने का नहीं है, बल्कि भारत की साझा संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक भी बन गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा कौन सा माहौल बन गया कि हजारों अनजान लोग खुद आगे आकर आंदोलनकारी छात्रों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सहानुभूति है? क्या ये लोकतंत्र के प्रति समर्थन है? या फिर उस भरोसे की कहानी है जहां जनता ने यह तय कर लिया कि अगर कोई भूखा रहेगा तो वो अकेला नहीं होगा? जंतर मंतर की यह तस्वीर शायद आने वाले वर्षों में सिर्फ एक आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल के रूप में भी याद की जाएगी। जहां लाठियों से ज्यादा ताकत रोटियों में दिखाई थी और जहां धर्म नहीं बल्कि इंसानियत सबसे बड़ा परिचय बनकर सामने आई। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। से पार्सल आया है, पुलिस वालों ने भेजा है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से।
We respect you, sir. We salute you, We sir. salute you. We respect you, sir. देखिए दिल्ली के लोगों का सपोर्ट किस तरीके से ब्रांडेड फूड, जो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल फूड नहीं है ये, मैकडी से आया हुआ है, बहुत सारी जो भी फ्रेंचाइजी हैं उस तरीके से आया हुआ है, पिज्ज़ा आए हुए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत सारे संगठन आए हुए, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कॉलेज वगैरह के, अपने छोटे छोटे बैग हैं, पिट्ठू बैग, उनमें पानी की बोतल्स ला रहे हैं, कोई पोहा पैक करा के ला रहा है 20-25 प्लेट, कोई समोसे लेके आ रहा है, तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो लेके आ रहा है। भाई साहब, हम यहाँ देखो, यहाँ कितना बुरा हाल है। लोग बागों ने इतना खाना बेच दिया। दिखाना ये क्या क्या आया है यार, फूड आया है। और गाइस ये देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर। सैनिटरी पैड्स भेज रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू यार। मैं क्या बोलूं, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। ओके।